गांधी कॉलोनी से आती हूँ। मेरी बड़ी बेटी की बहुत तबीयत खराब थी, 2-3 महीनों से बीमार चल रही थी। कोई जादू टोना उसके ऊपर किया हुआ था। एक दिन कहती है, मम्मी मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत मेरी तबीयत खराब है। मन की मैं तो प्रार्थना ही करूँगी, चल प्रार्थना ही कर दे। चर्च से फ्री ऑयल मिलता, मैंने उसको लगा के प्रार्थना की। थोड़ी देर उसको पोटी आई, बाथरूम में गई तो उसको उल्टी में उस पोटी में उसका धागा निकला। ये बेटी अपनी गवाही में बताती है, इनकी बेटी जो शादीशुदा है कहती है कि मुझे समझ आ गया था, क्योंकि ये बहन बहुत टाइम से चर्च आ रही है, घोषणाओं को रिसीव कर रही है, वर्ड को सुनती है। उनको समझ आ गया उसकी बेटी के ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है। इसी कारण पिछले कुछ महीनों से लगातार वो बेटी बीमार रहती थी। पिछले हफ्ते ये चर्च अपने घर उन बहन के उस बेटी के पास गई। चर्च में से जो फ्री अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है वो ऑयल को लेके गई, बेटी के ऊपर विश्वास के साथ उस ऑयल को लगाया। उस ऑयल में लगाने के बाद बेटी लैट्रिन में गई और उसमें से धागा निकल के आया, और जैसे ही निकला उसके बाद से बिल्कुल फ्री हो गई है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसके दास दासियों का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजनी है, मैं लाल कॉलोनी से आती हूँ। पिछले 2-3 साल से मेरे बुखार रहता था, घबराहट हो रही थी, खड़ा नहीं हो रहा जाता था, कमजोरी हो रही थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया 2-3 बार, मुझे आराम नहीं मिला। मुझे कोई न कोई चर्च के बारे में बताया। 3 हफ्ते से चर्च में आ रही हूँ। चर्च में प्रार्थना का तेल मिला, उसको मैं अपने शरीर पे लगाया, उसके बाद में सब ठीक हो गई। इस गवाही के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है, मैं नहर पार से आती हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरा काफ़ी दिन से पैसा कहीं पर रुका हुआ था और मैं इस भवन में बीज को बोना चाहती थी, पर मेरे हाथों में बीज नहीं था। और जिस तरह पास्टर जी की घोषणाओं को मैं रिसीव करती थी, लगातार मैं भवन में आती रहती और पास्टर जी की घोषणा को रिसीव करती कि हर अटका हुआ फाइनेंस में रिलीज हो। फाइनेंस जहां भी अटका रखा है वापस आ रहा है। वो फर्स्ट गवाही आया इन जीसस नेम। जहां गलत इन्वेस्टेड हो गया, जहां गलत खा रखा है, आपकी लाइफ में, आपकी परिवार में एंटर होंगे, आप और आपके घराना उसको एक एंजॉय कर पाएंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा रुका हुआ फाइनेंस था और मुझे मिल चुका है। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे बुखार चढ़ा था 3 दिन, 18 अगस्त को मुझे बुखार हो गया। 3 दिन बुखार था। हाथों पैरों में दिक्कत थी, उठ भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। जो प्रार्थना में तेल मिला था, मुझे वो रखा था, मैंने वो लगाया था। फिर मैं खड़ी हो गई, फिर मैं उठ गई, प्रार्थना भी किया था मैंने। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रूही है। मेरे लड़के का तबीयत बहुत जोर खराब था, बुखार था। वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला किसको ग्लूकोज चढ़ेगा, कोई दवाई नहीं दिया। यहाँ से जो प्रार्थना का तेल मिला, उसको तेल लगाया, वो चंगा हो गया। इस दवाई के लिए इस मसीह को धन्यवाद करेंगे। जय मसीह के। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका मिगलानी है, मैं सेक्टर 21 फरीदाबाद से आती हूँ। 27 अगस्त को जब मैं चर्च से मीटिंग अटेंड करके घर वापस जा रही थी तो रास्ते में मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई और मेरे आसपास उस टाइम कोई भी नहीं था और मैं सोच ही रही थी कि किससे हेल्प लूँ। इतनी देर में एक बाइक पे एक लड़का आता है और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो खुद अपनी बाइक को साइड में करके और वो मेरी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन वो अकेला था, उससे भी नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर में एक ऑटो आता है
तो वो ऑटो को रोकता है और सब लोग मिल के मेरी गाड़ी को बाहर निकालते हैं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आने जाने को ब्लेस करते हैं, मैं उन सब घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करती हूँ। एक्सीडेंट, शैतान की प्लान, सांपों को काटना, मृगों को अटैक करना, कुत्तों को काटना आपका हिस्सा नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होता है। मैं अपनी इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर हरीश, पास्टर रतीक जो हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं और जिनकी घोषणाओं पर प्रभु अनुग्रह करते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बिमल है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी ये गवाही है, 27 अगस्त को मैं चर्च पे आया। मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी, मुझे एक फ़ोन चाहिए। फिर मैं घर गया, मेरे बड़े भैया ने मुझे फ़ोन गिफ्ट करा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा करा। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम मीरा है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरे गवाही ये है कि मेरे पैरों में सूजन, खुजली हो रही थी बहुत ज़्यादा। खुजलाते खुजलाते मेरे पैरों में सूजन और लालपन हो रहा था। तो मैं 2-2.5 घंटा से मैं परेशानी थी, तो मैं बहुत दिक्कत आ रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को याद दिलाया कि मैं चर्च से जो प्रार्थना किया हुआ जो पानी लेके गई थी, मैं उस पानी को मैंने पिया और अपनों पैरों में लगाया। उसके 10 मिनट बाद मेरा खुजली, मेरा सूजन सब कुछ ठीक हो गया और मैं अच्छे से सो पाई। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और दास दासी को भी धन्यवाद करती। सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है, मैं सेक्टर 18 भीम बस्ती ओल्ड फरीदाबाद से आती हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मतलब इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैंने सिर्फ यही डिसाइड करा था कि मैं अपनी लाइफ को बस अब ख़त्म कर लूँगी। और मैंने काफ़ी बार सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कोशिश करी थी, बट नहीं हो पाता था मेरे से। और पर मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि मेरे को अपनी लाइफ बस अब ख़त्म करनी ही है। तो उस बीच में बस फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो गए थे, क्योंकि ना मैं कुछ चीज़ें अपनी ना फैमिली से शेयर कर पाती थी सही से और ना ही फ्रेंड से शेयर कर पाती थी, क्योंकि हर जगह से सिर्फ मेरे को मतलब प्रॉब्लम्स दिखती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ ने एकदम अब बिल्कुल ही ख़त्म कर लूँगी। तो 11 दिसंबर को उस दिन संडे था, तो मैं संडे चर्च से गई थी और घर जाते ही मैंने सोचा कि अब बस नहीं करना, अब तो बस नहीं रहना, अब तो सिर्फ लाइफ ख़त्म ही करनी है। घर में कोई नहीं था उस टाइम पे, बस एक दादी थी और मेरा भाई था। तो रूम में वो लोग थे, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब रूम में नहीं, बाहर कहीं मतलब पॉइज़न खा लूँगी जो भी है। तो मैं वॉशरूम गई, मैंने वहाँ पॉइज़न की बॉटल ली, मैंने वो पी ली। और पीते टाइम मेरे को साथ के साथ ही मेरे को वॉमिटिंग हो गई। और वॉमिटिंग हो गई तो उस टाइम पूरे घर में पॉइज़न की स्मेल हो गई थी। तो मेरे छोटे भाई को लगा कि उसको फील हो गया कि मैंने कुछ खा लिया है। तो वो गया। उस टाइम मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, मेरी मम्मी मेरे मामा जी के घर गई हुई थी। तो उसने मम्मा को फ़ोन करा कि मम्मा आप जल्दी आ जाओ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि दीदी ने ना कुछ खा लिया है। तो मम्मा उस टाइम जल्दी से घर आई थी। और घर आई जैसे ही वो, और मेरे को पूछा उन्होंने कि तूने क्या किया है क्या नहीं किया। तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो बट फिर भी वो मेरे से बार बार पूछती रही, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उसके 10 मिनट बाद से ही फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। मेरी पूरी बॉडी एकदम कांपने लग गई थी और मेरे को चक्कर आने लग गए थे बहुत ज़्यादा। और मैं एकदम से बेड पे गिर गई थी। और उसके बाद से ही फिर मेरे को और ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग गई थोड़ी सी। फिर
वॉमिटिंग होने लग गई। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद फिर मैं बेहोश हो गई थी और मेरे को ये सब लोग फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो बीके लेके गए थे, तो बीके में मना कर दिया था, तो उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया था कि आप इसको सफदरजंग ले जाओ। बट मेरी मम्मी के हाथ में ASI का कार्ड था, मेरी मम्मी जॉब करती है, तो उनके हाथ में एक ASI का कार्ड था। ASI का कार्ड डॉक्टर ने बोला कि ये क्या है आपके हाथ में, तो मेरी मम्मा ने बोला कि ASI का कार्ड है, तो आप इसको ना, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ASI ले जाओ कि ठीक है। तो मम्मा फिर मेरे को ASI लेके गई, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा। डॉक्टर ने सीधे ही डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवा लिया था कि आप इस पे साइन कर दो, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं इसके बचने के, मतलब 5% भी रेयर चांसेस थे बचने के। कोई ऐसा ये था कि मतलब सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी, बट मेरी मम्मा को प्रभु पे भरोसा था कि मैं बच जाऊंगी। और फिर उसके काफ़ी टाइम बाद फिर मम्मा ने फिर पास्टर जी को फ़ोन करा, और पास्टर जी आए और मेरे मम्मा को टच करके प्रेयर करी। और जैसे ही उन्होंने प्रेयर करी और वो गए हॉस्पिटल से, उसके 10 मिनट बाद से ही मेरे को होश आ गया था। फिर मेरे को एक ही चीज़ पे होप थी कि हाँ भाई, जिसने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, बस उसी के पीछे पीछे चलना है। और फिर उसके बाद से ही सब कुछ ठीक होने लग गया था। तो फिर जैसे मैं स्टार्टिंग में रहती थी अपने घर में, मैं अब भी ऐसे ही रहती हूँ, जैसे मतलब सबसे हंसना बोलना ऐसे ही रहती हूँ। मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, और मैं एकदम खुश रहती हूँ। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को एक दूसरी ज़िंदगी दी। और प्रभु के दासी पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही है कि पिछले संडे मेरी बेटे की तबीयत बहुत तेज़ ख़राब हो गई थी। 27 अगस्त को 11 बॉटल मीटिंग थी। मुझे अपसेट किया हुआ पानी मिला, मैंने वो पानी अपने बेटे को पिलाया। उसके बाद मेरे बेटे का बुखार बिल्कुल उतर गया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की।